फ्रेंड्स, जब हम किसी भी फॉरेन कंट्री में जाना चाहते हैं तो हमें उस कंट्री से अनुमति प्राप्त करना जरूरी होता है। यही होता है वीजा, VISA। इसका फुल फॉर्म है विजिटर इंटेंडिंग टू स्टे अब्रॉड। और वीजा प्राप्त करने के लिए हमें जरूरत होती है पासपोर्ट की। ये पासपोर्ट हमें प्राप्त होता है हमारे अपने देश से, जिसके हम नागरिक हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके पास फुर्सत है, पैसा भी है, मगर सिर्फ पासपोर्ट ना होने की वजह से आपका फॉरेन टूर का चांस हाथ से निकल जाता है। ऑफ कोर्स, आपने फॉरेन टूर बुक किया है तो जाहिर है आपका पासपोर्ट है। यह पासपोर्ट एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और इसका इस्तेमाल बड़ी सावधानी से करना चाहिए। पासपोर्ट ऑफिस से इशू किए हुए पासपोर्ट में कभी कभी कोई खामी रह जाती है, कोई गलती हो सकती है, जैसे कि आपकी जन्म तिथि गलत लिखी हो, आपके नाम का स्पेलिंग गलत लिखा हो, या किसी और प्रकार की गलती भी हो सकती है। लेकिन यह गलती अपने हाथों से सुधारना गलत है। उसके लिए थोड़ी तकलीफ सहकर फॉर्म भरिए। अगर आपने पासपोर्ट पर अपने हाथों से चेंजेस करके पासपोर्ट सुधारने की कोशिश की तो वो पासपोर्ट डैमेज साबित होता है और इनवैलिड माना जाता है। इसलिए पासपोर्ट पर कुछ भी लिखना, कोई शब्द काटना या फिर पासपोर्ट पानी, तेल या किसी भी तरह के दागों से खराब करना तथा पासपोर्ट पंच करना, स्टेपल करना आदि किसी भी प्रकार की कोई भी हरकत कृपया मत कीजिए। पासपोर्ट का इस्तेमाल बड़ी सावधानी से कीजिए। आपका पासपोर्ट केसरी टूर्स के ऑफिस में सबमिट करने से पहले उसकी 2 फोटोकॉपीज कराना नहीं भूलिए। एक फोटोकॉपी घर में रखकर दूसरी टूर पर आपके साथ ले जाइए। सबसे पहले हम आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी देखते हैं। पासपोर्ट पर उसके जारी करने की तारीख यानी कि इशूइंग डेट और उसकी अवधि समाप्त होने की तारीख यानी कि एक्सपायरी डेट होती है। कोई भी पासपोर्ट लाइफ टाइम वैलिड नहीं होता। 5 साल, 10 साल, इसी तरह हर एक पासपोर्ट की एक एक्सपायरी डेट होती है। कई बार अर्जेंट पासपोर्ट सिर्फ 1 साल के लिए भी इशू किया जाता है। इंटरनेशनल नियमों के अनुसार विदेश यात्रा के लिए आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी कम से कम 6 महीनों तक होनी चाहिए। यानी आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी आपकी विदेश यात्रा की तारीख से कम 6 महीने बाद की होनी चाहिए। आपको वीजा मिलने के लिए यह सख्त जरूरी है। सामान्यतः 6 मंथ्स वैलिडिटी का यह नियम बहुतांश देशों के लिए लागू है, लेकिन मलेशिया के लिए यह नियम 9 मंथ्स का है। यदि 2 या 4 महीनों में आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो जाए तो आपको यह रिन्यू करना चाहिए। और एक बात का ख्याल रखिए, आपके पासपोर्ट में कुछ पन्ने ब्लैंक होने चाहिए। एक देश के वीजा के लिए कम से कम 2 ब्लैंक पन्ने जरूरी होते हैं। अगर आप एक साथ 1 से ज्यादा देशों में जाना चाहते हैं तब यही सफिशिएंट पेजेस का मुद्दा ज्यादा मायने रखता है। फ्रेंड्स, आपके घर में पासपोर्ट का आप जितना ध्यान रखते हैं उससे ज्यादा सावधानी आपको टूर पर बरतनी चाहिए। परदेश में ट्रैवल करते समय आपकी पहचान सिद्ध करने का तथा उस देश में कानूनन प्रवेश करने का एक ही सबूत आपके पास होता है और वो है आपका पासपोर्ट। एयरपोर्ट पर, रोड से देश की बॉर्डर क्रॉस करते समय, रेलवे जर्नी में, करेंसी एक्सचेंज के समय, होटल्स में, ऐसी अनेक जगहों पर आपके पासपोर्ट की जांच की जाती है। इसी कारण पासपोर्ट ऐसी जगह रखिए कि आपको आसानी से उपलब्ध हो तथा जांच की डिमांड पर आप उसे आसानी से दिखा सकें। हाँ, और चाहे जितनी भी जल्दी हो, अपना पासपोर्ट वापस लेना नहीं भूलिए। इतनी सावधानी बरतने के बावजूद विदेश टूर पर दुर्भाग्यवश आपका पासपोर्ट चोरी हो जाए या खो जाए तो तुरंत FIR तथा पुलिस कंप्लेंट लिखवाइए और उस देश की भारतीय दूतावास यानी इंडियन हाई कमीशन में पहुंचकर इस घटना की त्वरित जानकारी दीजिए। अगर विदेश में आपका पासपोर्ट गुम या चोरी हो जाता है तो नया पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए अंदाजन 25 या 50 हजार रुपयों तक खर्चा हो सकता है। यह रकम देश के अनुसार कम ज्यादा हो सकती है। दुर्भाग्य से अगर आपको इस तरह की घटना का सामना करना पड़ता है तो आगे की पूरी कानूनी कार्रवाई समाप्त होने तक आपका ग्रुप लीडर आपके साथ रुक नहीं सकता। अन्य पर्यटकों के साथ टूर पूरी करना उसके लिए अनिवार्य है। अरे फ्रेंड्स, आप तो घबरा गए। डरिए मत, आप जैसे पढ़े लिखे समझदार लोगों पर इस तरह की नौबत नहीं आएगी। तो हम जानकारी ले रहे थे वीजा के बारे में। हर देश के वीजा डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। हम आपसे वीजा फॉर्म आपके हस्ताक्षर में भरवा लेते हैं। उस देश के नियमों के अनुसार
इस फॉर्म के साथ पेपर्स जोड़ते हैं और आपके पासपोर्ट पर वीजा का स्टैंप लेते हैं। इस पूरे प्रोसीजर के दौरान केसरी की भूमिका सिर्फ एक मीडिएटर यानी मध्यस्थ की होती है। किसी भी व्यक्ति को वीजा देना या ना देना यह उस देश की कॉन्सुलेट पर निर्भर होता है। इसमें किसी भी तरह से दखल अंदाजी करना केसरी के लिए नामुमकिन होता है। लेकिन हमारा वीजा डिपार्टमेंट काफी एफिशिएंट है। यह डिपार्टमेंट एक ही हफ्ते में हजारों टूरिस्टों के वीजा एप्लीकेशन सबमिट करता है और हजारों वीजाज प्राप्त करता है। कभी कभार मुश्किल से कोई वीजा किसी व्यक्तिगत कारणों की वजह से रिजेक्ट हो सकता है। फ्रेंड्स, हर एक कॉन्सुलेट के अपने नियम होते हैं। फोटोग्राफ संबंधित छोटे छोटे नियमों से लेकर डॉक्यूमेंट्स तक किसी भी बात में जरा सी भी कमी रही तो मामला बिगड़ सकता है। कई देश आजकल ऑनलाइन वीजा भी देते हैं। इस वीजा की प्रोसीजर अलग होती है, जिसे आप हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव की मदद से पूरी कर सकते हैं। यह वीजा पेपर वीजा होता है। टूर खत्म होने तक यह पेपर संभाल के रखना आपके लिए अनिवार्य है। फ्रेंड्स, एक सवाल हमसे अक्सर पूछा जाता है, वीजा कितने दिनों में प्राप्त होगा? शायद आपके मन में भी ये प्रश्न हो। इस प्रश्न का उत्तर है, वीजा प्राप्ति की अवधि फॉर्म्स और डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद 4-5 दिनों से लेकर 12-15 दिनों तक हो सकती है। कई देशों के कॉन्सुलेट सिर्फ दिल्ली या अन्य शहरों में स्थित हैं, तो किसी देश की प्रोसीजर काफी लंबी होती है। इन कारणों की वजह से वीजा मिलने में देर हो सकती है। इसलिए आप सिर्फ एक ही देश का वीजा चाहते हो तो भी पेपर्स जल्द सबमिट कीजिए। अगर जरूरी डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने में आपसे देर हो जाती है तो अर्जेंट वीजा फी भरनी पड़ती है। यह फिजूल खर्चा टालने के लिए अपने पेपर समय पर सबमिट करें। हमने यह अक्सर देखा है कि आर्थिक मुद्दों की जानकारी देते वक्त कई बार पर्यटक कुछ ज्यादा ही सावधानी बरतते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यह जानकारी हम गुप्त रखते हैं। यूरोप तथा अमेरिका में इल्लीगल इमिग्रेशन का प्रश्न जटिल है, इसलिए आप वही सेटल नहीं होंगे, अपने देश वापस आएंगे। इस बात का उन्हें एहसास दिलाने के लिए यह जानकारी जरूरी होती है। इंग्लैंड और अमेरिका, इन दो देशों का वीजा ज्यादातर आर्थिक मुद्दों पर ही नाकारा जाता है। यह जानकारी सही तरीके से देने में आपकी ही भलाई है। और एक बात पर गौर करें, वीजा एप्लीकेशन के साथ जो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल स्वरूप में सबमिट करने हैं वो कृपया ओरिजिनल ही सबमिट करें, अन्यथा आपके वीजा को विलंब होगा। कई बार एक आध व्यक्ति के डॉक्यूमेंट्स सही होने पर भी कॉन्सुलेट के अधिकारीगण डॉक्यूमेंट्स का स्टेटस कंफर्म करने के लिए उस व्यक्ति से सीधे मोबाइल पर संपर्क करते हैं। कभी कभी इस मामले में व्यक्तिशः जाना भी पड़ता है। पर मित्रों, ये केवल रूटीन चेक होता है, जिसमें चिंता करने की कोई बात नहीं। सिर्फ अपने फॉर्म पर आपका सही मोबाइल नंबर लिखना ना भूलिए। फ्रेंड्स, यूएस यानी अमेरिका और यूके यानी इंग्लैंड, इन देशों के वीजा के लिए पर्सनल इंटरव्यू जरूरी होता है। इन देशों के लिए अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो ये इंटरव्यू अनिवार्य है। यूके के लिए अब बायोमेट्रिक्स पद्धति का प्रयोग किया जाता है और इसलिए आपके फिंगरप्रिंट्स देने के लिए आपको बताए गए वक्त पर ही कॉन्सुलेट जाना अनिवार्य होता है। फ्रेंड्स, वीजा के कुछ नियम आपको विचित्र लगते हो, पर इन नियमों का पालन अनिवार्य होता है। जब कानूनी तौर पर नाबालिग बच्चे अपने माता पिता के गैर हाजिरी में अकेले फॉरेन टूर पर जाना चाहते हैं, तब एप्लीकेशन के साथ उनके माता पिता द्वारा दिया गया नो ऑब्जेक्शन लेटर सबमिट करना जरूरी है। इसी तरह अगर अकेली मां या अकेला पिता छोटे बच्चों को लेकर ट्रैवल करते हैं, तब भी दूसरे पेरेंट का नो ऑब्जेक्शन लेटर सबमिट करना जरूरी है। अगर पेरेंट्स तलाक के कारण अलग रहते हैं, तब भी दूसरे पेरेंट का इस प्रकार का सम्मति पत्र अनिवार्य होता है। आप में से कुछ लोग टूर खत्म होने के बाद विदेश में अपने रिश्तेदारों या दोस्तों के घर कुछ और दिन रुकना चाहते हैं। वो इस बात पर ध्यान दें कि अपना वीजा सिर्फ टूर के दिनों तक ही सीमित होता है। आपके ज्यादा दिनों के स्टे के लिए सबूत के तौर पर होटल वाउचर या रिश्तेदारों का स्पॉन्सर लेटर जरूरी है। कई बार उन रिश्तेदारों से अन्य डॉक्यूमेंट्स भी मंगवाए जाते हैं। ऐसी वीजा के लिए एक्स्ट्रा वीजा फी, सर्विस चार्ज भरने होते हैं। इस बात पर भी कृपया गौर करें। वीजा के संदर्भ में एक स्वास्थ्य विषयक मुद्दा है वैक्सीनेशन का। अगर आप केनिया या साउथ अमेरिका के किसी देश में जाकर आना चाहते हैं, तो आपको हमारे देश के नियमों के अनुसार जाने से पहले येलो फीवर वैक्सीनेशन अनिवार्य होता है। इसकी जानकारी बुकिंग करते वक्त हम आपको देते हैं, लेकिन वैक्सीनेशन के लिए अपॉइंटमेंट लेकर जाना ही जरूरी है,
क्योंकि ये इंजेक्शंस स्टॉक में ज्यादा संख्या में उपलब्ध नहीं होते और कम से कम ये वैक्सीनेशन लेने वाले 3 व्यक्ति मौजूद होने पर ही एक इंजेक्शन खोला जाता है। इस इंजेक्शन का असर 10 साल तक रहता है, इसलिए अगले 10 साल आपके लिए ये इंजेक्शन जरूरी नहीं है। सो फ्रेंड्स, वीजा की इस तांत्रिक जानकारी को सुनने के बाद अपनी उम्मीद मत खोना। वीजा हासिल करने में आपको आसानी हो, इसका ख्याल हम अवश्य रखते हैं। हाँ, आपको 2-3 बार हमारे ऑफिस में आना जरूरी है। सबसे पहले आप पासपोर्ट और अन्य डॉक्यूमेंट्स सबमिट करते हैं। इस समय जो फोटोग्राफ सबमिट करते हैं उनके पीछे उस व्यक्ति का नाम जरूर लिखिए। आपके साथ छोटे बच्चे हों तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए जो कॉपीज आप सबमिट कर रहे हैं वो क्लियर हो, पढ़ने लायक हो, इस बात का ध्यान रखिए। एप्लीकेशन फॉर्म तथा अन्य किसी जगह आप अपना नाम लिखते हैं तो वो बिल्कुल पासपोर्ट के नाम जैसा ही लिखना। आपकी सिग्नेचर भी पासपोर्ट के सिग्नेचर जैसी ही होनी चाहिए। अगर पासपोर्ट पर आपके बच्चे का थंब इंप्रेशन हो तो वीजा फॉर्म पर वैसे ही होना चाहिए। इसके बाद हम आपको देते हैं एक सुंदर सा फाइल वीजा का। अगर आप कर्मचारी हैं तो एप्लीकेशन के साथ आपके कार्यालय का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सबमिट करना जरूरी है। वीजा के बारे में आपके मन में कोई शंका हो, सवाल हो तो हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव से जरूर बात करिए। हम आपको उनका कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं। अगर ऑफिस आवर्स में वो अन्य गेस्ट के साथ बिजी होने की वजह से उनसे बात नहीं हो सकी तो फ्री होने के बाद वो आपसे जरूर संपर्क करेंगे। वीजा एप्लीकेशन या डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद अगर हम आपसे संपर्क नहीं करते तो समझिए कि आपकी वीजा प्रक्रिया ठीक चल रही है। हाँ, इस दौरान आपसे हमें एक छोटे सहयोग की अपेक्षा है। कृपया टूर की तारीख से 30 दिन पहले आपका बैलेंस पेमेंट जमा कीजिए। टूर का पूरा पेमेंट करने के बाद रिसीट लेना भूलना नहीं। पूरे पेमेंट के बाद आपको केसरी की तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री चीजें दी जाएंगी। हर एक टूर के अनुसार ये चीजें अलग अलग होती हैं। इसमें से कुछ चीजें आपको टूर डिपार्चर के वक्त एयरपोर्ट पर दी जाएंगी। आपके बिल के बारे में सारी जानकारी आपको www.kesari.in इस वेबसाइट पर मिलेगी। लॉगिन करने के लिए आपके रिसीट पर दिए पासवर्ड का इस्तेमाल कीजिए। फ्रेंड्स, वीजा और पासपोर्ट ये थोड़ा सा जटिल मगर सबसे महत्वपूर्ण भाग है और इसीलिए हमने इस बात की विस्तार पूर्वक जानकारी इस पहले ही सेगमेंट में ली। इतनी विस्तार पूर्वक जानकारी के बाद थोड़ा सा डरना स्वाभाविक है, लेकिन डोंट वरी, हम हैं ना। गांव से शहर तक, किसान से बिजनेसमैन तक हजारों वीजा सबमिशंस हम करते हैं और हमें कहते हुए गर्व है कि योग्य सावधानी के कारण केसरी का वीजा सक्सेस रेट 99% है। इस बारे में आपको कोई और सवाल होंगे तो हमारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से जरूर संपर्क कीजिए। धन्यवाद। हैप्पी जर्नी। केसरी टूर्स, एक अविस्मरणीय अनुभव।